नमस्कार, गुरुदेव को नमस्कार, बुद्धि शक्ति महादेवी को नमस्कार, भगवान को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मैं हिमांशु दवे आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मैं एक ब्राह्मण हूँ, इसलिए सनातन धर्म और वर्तमान स्थिति को देखकर बहुत शर्मिंदगी एवं उलझन महसूस करता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे गुरु बनने या राजनीति करने की कोई इच्छा नहीं है, या फिर YouTube पर वीडियो पोस्ट करके पैसे कमाने का कोई विचार नहीं है। आप मुझे अपना मित्र, बंधु, शुभचिंतक अथवा सनातन धर्म का उपासक एक दरिद्र ब्राह्मण समझें। मैं आपके समक्ष इसलिए आया हूं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और प्रचार माध्यमों पर सनातन धर्म का अज्ञानतावश जो मजाक बनाया जा रहा है, उसे देखकर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। सनातन धर्म के महान गुरु आचार्य शंकर स्वयं कहा करते थे कि मैं मंत्र, तंत्र, कथा, वार्ता कुछ नहीं जानता, मुझे रोना भी नहीं आता। इस संसार में मेरे समान कोई पापी नहीं है। मैं तेरे विषय में कुछ भी कहने में सक्षम नहीं हूँ। जब मैं आपकी स्तुति करता हूँ तो इससे ज्यादा खास कुछ नहीं होता। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है और वह माँ को याद करता है। भागवत में उल्लेख है कि व्यास, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उसे खुद एक बार सरस्वती नदी के तट पर अपने शमयप्रास आश्रम में अचानक एहसास हुआ कि वह कुछ जानते नहीं। जो कुछ भी जानते हैं वह तुच्छ ज्ञान है। यह विशाल सागर में एक बूंद के समान है। उन्होंने उस बूंद को एक महासागर समझा और उस पर कई टिप्पणियां, कविताएं, शास्त्र, सूत्र, ग्रंथ, भाष्य लिख डाले, लेकिन अंततः उन्हें अपनी अज्ञानता प्रतीत हुई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। इस प्रकार सनातन धर्म एक वास्ट सब्जेक्ट है और आज हमारे धर्मगुरु, राजनेता, सेलिब्रिटी आदि गणमान्य लोग जो समाज के प्रमुख हैं, ऐसे लोग भाषणबाजी में लगे रहते हैं। ये नाटक देखकर अत्यंत कष्ट होता है। मित्रों, देवी महिमा शास्त्र में एक स्थान पर उल्लेख है कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। व्याकरण में ज्यादा गहराई में न जाएं। उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन यहाँ इसका सीधा सा अर्थ है कि विष्णु की माया सभी भूतों पर शासन करती है, अथवा यह विष्णु की माया एक महान शक्ति, वाणी अथवा शब्द का रूप है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में जिह्वा पर विजय पाने की बात अक्सर कही जाती है। इसीलिए सनातन धर्म में मौन की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। यदि हम सनातन धर्म के विषय में कुछ निश्चित जानते नहीं हैं, तो बिना कारण के ही बोलना नहीं चाहिए, बकबक नहीं करना चाहिए, चुप रहना ही बेहतर है। क्योंकि वाणी ईश्वर की अलौकिक शक्ति है, माया है। अरे ये तार भी देती है या डुबो देती है। हम बिजली के करंट से डरते हैं, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि इस भाषण का रिफ्लेक्शन क्या होगा। विद्युत से कई गुना ज्यादा और सूक्ष्म है ये वाणी अथवा परमात्मा की मायावी शक्ति का असर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम अज्ञानतावश सनातन धर्म का उपहास कर रहे हैं। मैं आपको सनातन धर्म की शिक्षा दूंगा जितना मैं जानता हूँ, बिल्कुल इस तरह से कि अगर आप समझने को तैयार हों तो सरलता से समझा जा सके। सबसे पहले मन एवं आत्मा से पक्का समझ ले और गांठ बांध लें कि सनातन धर्म एक अद्भुत विज्ञान है। सभी विषय का, मन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कानून, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि और भी बहुत, ईच एंड एवरीथिंग। यद्यपि आज जो शालाओं में पढ़ाए जा रहे हैं वे सभी विषय इसके अंतर्गत आ जाते हैं, फिर भी ये पॉइंट बहुत शून्य के बाद 1% भी नहीं है। यह है एक बहुत बड़ा विषय। सनातन धर्म को समझने के लिए हमें व्यास जी को प्रणाम करना चाहिए। तो व्यास जी को प्रणाम करते हुए हमें केवल एक ही सूत्र को समझना है, जन्माद्यस्य यतः इत्याकाशादेह समस्तस्य जगतो जन्मादिकारण ब्रह्मेत्युक्तम तस्य समस्तजगत्कारणस्य तथा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति।
इन सूत्रों का अर्थ है जन्म, जीवन और मृत्यु, सृजन, स्थिति और विनाश, जो कुछ भी हो रहा है, जो हो रहा था और जो कुछ भी होगा, जिस काल में और जिस स्थान पर, वह सभी कार्यों का नियंता है। यहाँ तक कि भीतर का चैतन्य भी यही है, ब्रह्मा। इसे भगवान, ईश्वर या परमात्मा कहा जाता है। और वह भगवान बहुत दयालु है, मतलब हम जैसे हैं वैसे ही हैं। फिर यह कठिन बात बुद्धि में बैठनी चाहिए, क्योंकि जो सरल होता है वो हमें मुश्किल लगता है। तो ये सनातन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, एक शिवं भूत्वा शिवं यजेत, देवं भूत्वा देवं यजेत, देवी भूत्वा देवी यजेत। दो यादृशी भाव तादृशी सिद्धि, तीन जैसे हम हैं वैसे ही हमारे लिए भगवान फलदाता है। बिना शिव हुए शिव की पूजा नहीं कर सकते, और ब्रह्मा को जाने बिना, ब्रह्मा हुए बिना ब्रह्मा के विषय में नहीं बोल सकते, हमारा अधिकार ही नहीं है। तो जो भी वाणी विलास कर रहा हो वो लोग पहले सोचना कि हम ब्रह्मा के विषय में जानते हैं, तो ही सनातन धर्म के विषय में बोलने का हमें अधिकार है। जाने बिना बोले रहे तो पाप, गुनाह कर रहे हैं। ये सनातन धर्म का मूल है। तो आइए सनातन धर्म में कदम दर कदम आगे बढ़े। यहाँ सीखने के मुख्य 4 विषय है, तंत्र, योग, कर्म और ज्ञान। इन 4 विषयों का अध्ययन करना आवश्यक है। जब इन चारों का बुनियादी ज्ञान और किसी एक विषय में महारत हासिल हो जाती है, तब सनातन धर्म की परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है। और जो सनातन धर्म की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, उसके लिए फिर कुछ करने को नहीं रह जाता। उसे सब प्राप्त है, वह ब्रह्मा है। तो मैं जितना जानता हूँ, प्रमुख ये 4 विषय, 4 स्तंभ या चौराहा है। 1 तंत्र, 2 योग, 3 कर्म, 4 ज्ञान। और इस चारों विषय पर जितना मेरे दिए का प्रकाश है, उतनी लाइट में देखकर समझने का प्रयत्न करेंगे। किंतु पहले थोड़ी बातें स्पष्ट हो जाएं। बहुत कुछ सहा, लेकिन अब और नहीं। मित्रों, मैंने जैसे पहले बोला कि मैं आपको सनातन धर्म सिखाऊंगा अपने दीपक की रोशनी के अनुसार। तो इसका अर्थ ये नहीं, सनातन धर्म मैं नहीं जानता अथवा यहाँ पर चर्चा आपके अनुकूल रहेगी। मेरे पूर्वज केवल लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे थे, लेकिन आज भारत की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक का कोई मूल्य नहीं रह गया है। और बिना शिक्षा के, बिना अनुशासन वाले लोग धीरे धीरे पशु हो जाते हैं। मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। दूसरी बात, मैं भारत की बात जब भी कर रहा हूँ तो एक रोमांच की अनुभूति होती है, क्योंकि जब मैं पुराण पढ़ रहा होता हूँ, वहाँ बोला गया है कि भारतवर्ष देवताओं की भूमि, अच्छे और संस्कारी एवं शिक्षित लोगों की भूमि आर्यावर्त। जिस प्रकार कृष्ण भक्तों को व्रज प्रिय है, मेरे लिए मेरा व्रज मेरी भारतवर्ष की भूमि है। अब पॉइंट पर आए तो सनातन धर्म के मुख्य 4 विषय हैं, तंत्र, ज्ञान, योग और कर्म। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आपका और मेरा समय बचाएं। सबसे पहले अपनी स्लेट साफ करें और दिए गए पॉइंट्स समझने की कोशिश करें। एक सनातन धर्म को समझने के लिए पवित्रता आवश्यक है, और पवित्रता बाह्याभ्यंतर शुचि के अनुसार बाह्य और आंतरिक दोनों जगह होनी चाहिए। अब अगर हम पवित्र शब्द को समझें तो पहला कदम है स्वच्छता, दूसरा शुद्धि, तीसरा पवित्रता। स्वच्छता का अर्थ है बाहर भी सफाई और अंदर की भी सफाई, शरीर और मन की सफाई। शुद्धि का अर्थ साफ सफाई जैसा ही है, लेकिन इसके साथ कुछ व्यवस्था जुड़ी हुई है। यानी स्वच्छता सफाई की बात करती है, लेकिन शुद्धि यह विवेक देती है कि क्या साफ करना है। कूड़ा कचरा साफ किया जाता है, किंतु कोई आंतरिक सजावट की चीज नहीं, बाहर और भीतर समझना है। फिर आता है पवित्रता। यहाँ मेरे विचार के अनुसार पवित्रता की सिद्धि तब होती है जब आप पूरी तरह से स्वच्छ एवं शुद्ध हो जाएं, बाहर शरीर से और शरीर के आसपास से भी और भीतर से भी। तब आप एक अलौकिक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। उस ऊर्जा का स्पर्श पाकर व्यक्ति पवित्र हो जाता है, और पवित्र होने के बाद सनातन धर्म और उसमें वर्णित बताए गए विषयों का अध्ययन करने की योग्यता प्राप्त होती है, जो उसका पाठ्यक्रम है। अब एक और बात कह दूं कि मैं सनातन धर्म का उपासक हूं, इसलिए मैं अन्य धर्मों का विरोधी नहीं हूं। यह मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं।
तो इस बात को ठीक से समझ लीजिए। मैं लॉ का विद्यार्थी रहा हूं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन समझता कौन है? विद्वानों ने यह समझाने में मेहनत भी की। संविधान में आर्टिकल 25 में पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी शब्द दिए गए हैं, अर्थात मैं सही हूँ और मैं ही सबको बोलूंगा कि सत्य क्या है, धर्म क्या है। ऐसी निरपेक्षता काम नहीं करती है। भारत में किसी भी धर्म का कोई भी प्रमुख या गुरु किसी को भी किसी विशेष धर्म का पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, और इसी तरह कोई तर्क कुतर्क कर ब्रेन वॉश भी नहीं कर सकता। यह नैतिकता का हनन है, संविधान का उल्लंघन है। मैंने अक्सर YouTube पर गौमाता के विषय में वीडियो के कमेंट्स में पढ़ा है कि अगर आपकी माँ गाय है तो आपका पिता बैल होगा। ऐसे लोगों के लिए ही मैं ये बोल रहा हूँ कि सोच विचार कर बोलें। सनातन धर्म के अनुसार बैल धर्म का प्रतीक है और आपके दादा परदादा ने भी इसे पाला होगा। खेती की होगी, आपको खिलाया था, यहीं से आपके पूर्वज जिए हैं, आप पैदा हुए हैं। उससे पूछो, खेती का काम बैल और गाय के बिना नहीं हो सकता। जैसे माता और पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही गाय और बैल सभी किसानों का ख्याल रखें। और आज भी भारत कृषि प्रधान देश है। सनातन धर्म उनको बहुत सम्मान देता है जो मनुष्य की सेवा करता है, भले ही वे पशु ही क्यों न हो। मैं और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आगे कहा, ऐसे भौंकने वाले कुत्तों को ध्यान में लेकर किसी भी धर्म विरुद्ध मुझसे नहीं बोला जाएगा। यह मेरे धर्म और कानून के खिलाफ होगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं जो मनुस्मृति से लिए गए हैं, और बताए गए 4 विषयों का अध्ययन करने के लिए इन 10 विशेषताओं को समझना आवश्यक है। धृतियः क्षमा दमोस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम धृति अर्थ धैर्य क्षमा, दम अर्थ संयम, अस्तेय शौच अर्थ शुद्धि, इंद्रिय निग्रह धी अर्थ महाबुद्धि, विद्या सत्य अक्रोध, जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद। सादर वंदे मातरम। जय हिंद।